एक नई जगह होने के कारण मैं आ गया। और दूसरी चीज गोपाल राजू जी, इन दो लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता था। और जब यहाँ आया तो मुझे वाकई ये एक सही अनुभव हुआ कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। ब्रह्मा कुमारी का ये जो यहाँ सेंटर है, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको अध्यात्म चाहिए, अगर आपको सही में अपनी जिंदगी को सही करना है, तो जो इंसान यहाँ पे आके राजयोग नहीं करता 3 दिन का, तो उसकी लाइफ अधूरी है। तो अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को जरूर ये कहिए। अब दूसरी बात, मैंने बहुत से सम्मेलन अटेंड किए हैं, बहुत जगह गया हूँ, लेकिन पेन लेके काम करने वाले लोगों में, हमने भी जैसे सम्मेलन कराए हैं, पर पेन लेके काम करने वाले लोगों में अगर कोई है तो मेरी लिस्ट में पूरे विश्व भर के जो लोग हैं उनमें नंबर 1 पे आते हैं गोपाल राजू जी। अब ये तालियों से काम नहीं चलेगा। अगर हम खड़े होके गोपाल राजू जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन देके क्लैपिंग करेंगे तो ही एक सच्ची जो इनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी। वो गोपाल राजू जी, आपके लिए 2 बार तालियां खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन। अगर कोई भी बैठा रहेगा तो मुझे लगता है सम्मान में कमी हो जाएगी। ये वो शख्स है जिन्होंने सारी जिंदगी ज्योतिष के लिए, सेवा के लिए समर्पित कर दी है। और आज एक छोटा सा दमन है इनको। और अर्जुन जी को मैं मिला 2 बार सम्मेलन में, पर आज इनका रूप इनका देखने को मिला। वाकई ये पूरी टीम के साथ जो काम करते हैं, सोनिया जी, पूरी टीम, ये पांचों खड़े हो जाओ, कमाल का काम है। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपके चरणों में अपनी जो रिसर्च वर्क है वो रखूंगा, 1 मिनट, उसके बाद मेरा काम खत्म। तो हमारी प्रधान वरिंदर कौर जी और पूरी टीम की तरफ से हम आपके आभारी हैं। हमें ये सुअवसर मिला इतनी बड़ी महानुभावों को, इतनी बड़ी शख्सियतों को मिलने का, सम्मानित करने का, और इतनी ज्यादा विश्व की सबसे पावन जगह पर आने का। जो मैंने अभी शुरू किया, बहुत से रत्न पहना दिए, बेच लिए, पैसा कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया। टीवी चैनल्स में 15,000 मेरे शोज आ चुके हैं अब तक, और अभी 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं सारे मीडिया पे। पर मैंने ये देखा कि हमारी बॉडी में एक सिर्फ नाभि ऐसा स्थान है जहां से 72,000 नाड़ियां पूरी बॉडी में जाती है। आंखों की रोशनी में कमी होती है, तो इसका मतलब आंखों को पोषण चाहिए किसका? राई के तेल का। 2 बूंद राई के तेल जैसी आंखों की नाड़ी तक पहुंचती है तो हमारी रोशनी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अमेजिंग है। उसके बाद ब्रेन हमारा जब रिलैक्स नहीं होता तो 2 बूंद नाभि के थ्रू जो बादाम रोगन है वो वहां तक पहुंचता है तो हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन होती है तो कलौंजी का ऑयल, वो सिर्फ 2 बूंद तेल जो है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन को 1 दिन में खत्म करता है। तो इसी तरह से हमें जैसे स्किन का पोषण नहीं हो रहा तो आपके सामने है नारियल का तेल। तो इस तरह से हमने एक प्लान किया कि अलग अलग ग्रहों का जो तेल है वो बनाया जाए। मैं आप सभी को वीडियोस भी सेंड करूंगा, आप वहां एक्सपेरिमेंट करें। अलग अलग तरह का तेल जो है, अलग अलग ग्रहों का तेल। भैया ये नवरत्न नवग्रह इतने महंगे पहनाने पड़ते हैं क्योंकि लोगों ने सभी ने रोटी खानी है तो कैसे काम चलेगा? तेल से शायद रोटी नहीं चलती। और एक समय होता है जब तक इंसान को भाग दौड़ करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। जब इकट्ठा हो जाता है, पेंशन आने लगती है तो फिर उसको लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत कमा लिया, अब सेवा की तरफ लगे। तो बहुत से अलग अलग तेलों के मिश्रण को जैसे नाभि में डाले जाएंगे तो वो ग्रह भी ठीक होते हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी ठीक होती है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लोग बेड पे थे, 3-3 साल से बेड पे थे और सिर्फ 30 दिन के अंदर वो उठ के चलना शुरू हो गए। पैरालिसिस के पेशेंट्स मैंने ठीक देखे नाभि ऑयल के थ्रू। पर अब शर्त इसमें बड़ी क्या आती है कि ये ऑयल काम किसके लिए करेगा? आपके पास जितने भी ऑयल्स हैं कहां से आते हैं? नेचर से आते हैं। प्रकृति ने आपको अलग अलग जो है बीज दिए, उनके आपने तेल निकाले। तो लेकिन आपने प्रकृति को क्या दिया? जिस इंसान को भी ये ऑयल शुरू करना है वो एक फलदार पौधा कहीं भी लगा दे, अपने घर के पास लगा दे, घर के बाहर लगा दे, पार्क में लगा दे। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो होगा उस इंसान की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी है। और आज
ज्योतिष में ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा ऑनलाइन जो है 95% ज्योतिष के नाम पे सिर्फ चोरी चकारी हुई है। 30 सेकंड और तो ऐसे लोग अगर हमें मिलते हैं तो ही हम ज्योतिष को बचा सकते हैं। ज्योतिष ने हमें रोटी दी है, ज्योतिष ने हमें मान दिया है, ज्योतिष ने हमें सम्मान दिया है, और अगर हम ज्योतिष का मान सम्मान नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो हमारे साथ साथ सब कुछ फेल होगा। आने वाला समय 2032 तक कैसा आने वाला है आप सभी भली भांति प्रकार से जानते हैं। प्रभु भजन, हमारी दिनचर्या, हमारी रूटीन, हमारे सत्कर्म, हमारा आपस में अच्छा मिलन व्यवहार, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान, ये सब करेंगे तो हम भी कामयाब, पूरी दुनिया भी कामयाब, और हमारे भारतवर्ष का नाम सारे दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को साधक बना रहे। धन्यवाद।